केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें फिर से हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपके जो पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके सिलेबस के अंदर जो हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमने कल एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी, वर्ण विचार। उसके बाद आज हम दूसरी हिंदी की क्लास ही वापस से लेकर के आए हैं। यानी कि सबसे पहले आपके एक टॉपिक है वर्ण विचार, उसके बाद है संज्ञा। अब संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वही आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। 9 जून को आपके एग्ज़ाम होने वाला है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो पहला प्रश्न है, यानी कि 50 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, यानी 50 प्रश्न हिंदी और 50 प्रश्न इंग्लिश। अब इनमें से आप कौन सा चूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी हम हिंदी की क्लास लेकर के आए हैं, अब बहुत जल्दी हम इंग्लिश की भी क्लास लेकर के आएंगे। सारे टॉपिक हम कवर करते हुए वीडियो बनाएंगे। तो अब यहाँ देखो, पहला प्रश्न, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब आपको ये तो पता ही है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके बताना है कि संज्ञा के वो 3 प्रकार कौन से हैं। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट किया करें, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा और हमें भी ये लगेगा कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट हैं और हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोज़ भी आपको अच्छी लग रही है। तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम देखें तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें और भी ऐड है, 4 से 5 उसकी संज्ञा के प्रकार माने गए हैं। बेसिकली तो 3 ही होते हैं, लेकिन 5 उसके माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 4 या 5 जो भी है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो अब शिक्षक की अगर हम बात करें तो शिक्षक कौन से संज्ञा में आएगा? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। तो जो शिक्षक है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा भाई? ये आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि शिक्षक एक पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे और इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन या फिर कृष्ण। तो जातिवाचक इसमें से कौन सा है? तो भाई इसमें जातिवाचक आपकी क्या हो जाएगा? मनुष्य, जो कि एक पूरे मनुष्य जाति का क्या करा रहा है? यहाँ पे बोध करा रहा है। अगला प्रश्न, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। तो अब लेखक जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भाई ये लेखक जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस है वो भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? अब मतलब 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। यथा, आज, लड़का या फिर परंतु। तो अब आप देखो कि यथा, आज और परंतु ये तो विकारी नहीं है, अविकारी शब्द है। लेकिन यहाँ लड़का देखो, ये एक संज्ञा है। आपको ध्यान में रखना है कि जो संज्ञा हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर संज्ञा जो है ये अलग है, लड़का, तो ये यहाँ पर एक विकारी शब्द है। और आप इसी तरह से कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए नई नई वीडियोस जो है वो आप तक प्रोवाइड करवाते रहे। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र या फिर सत्चरित्र। तो कौन सी है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा है भाई यहाँ पे चरित्रता, ठीक है, चरित्रता। अगला प्रश्न,
जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो जो भी भाववाचक संज्ञा होती है उनके अंत में जिसके हट होता है तो उसका लिंग क्या होता है वो आपको इस तरह से यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो इसका सही अगर हम देखें तो लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे कोई भी हमने भाव, जैसे हमने कड़वा लिया, कड़वा, अब कड़वा आपने लिखा है कड़वा, अब इसके आगे आप हट लगा दो, कड़वाहट। ठीक है, तो स्त्रीलिंग हो गया ये। अब बढ़ते हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4, 3, 5 या फिर 6। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर के बनती है। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लें, याद कर लें, ताकि आपका जब पेपर होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आंसर जो है सही करके आएँ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है आपको अच्छी तरह से। तो नहीं है मनाही, विद्वता, सोना या फिर खुशी। तो अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो अब देखो भाववाचक संज्ञा वो होती है इसमें हम हमारे भाव प्रकट करते हैं, जैसे मनाही, विद्वता, खुशी, ये तीनों भाववाचक संज्ञा। लेकिन सोना तो भाई यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब ये कौन सी संज्ञा के अंदर आएगा वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर देना। अगर दिल से पढ़ाई करते हो तो इसका आंसर जरूर देना कि सोना जो है वो कौन सी संज्ञा के अंदर आता है। अगला प्रश्न, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो अब देखो हिमालय एक पर्वत है, अगर आपको पर्वत लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो वो आएगा भाई इसमें जातिवाचक में। लेकिन आपको पर्टिकुलर एक पर्वत का नाम दिया है हिमालय, तो एक तरह से वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अगला प्रश्न, गाय कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है गाय? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो गाय कौन सी संज्ञा में आएगी भाई? जातिवाचक में। क्यों आएगी? क्योंकि ये पूरी गाय जाति का बोध करा रही है। लेकिन अगर यहाँ पे एक नाम लिख के दे देता आपको, कामधेनु, ये गाय है जो कि स्वर्ग में निवास करती है। कामधेनु एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, अब गाय है तो ये जातिवाचक में आएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है वो आपको बताना है। दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। अब भाई इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि दिल्ली, लड़का, मोहन ये तो भाई व्यक्तिवाचक हो गए, जातिवाचक हो गए। लेकिन यहाँ पर बीमारी जो है, बीमारी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, जो समूह का बोध नहीं करा रहा है वो कौन सी इसमें नहीं है वो आपको यहाँ पर इसमें बताना है। तो सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़। अब भाई देखो सभा, कक्षा और भीड़ इन तीनों में समूह का बोध होता है, जबकि दौड़ यहाँ पे कोई समूह का बोध याद कर नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक यानी कि द्रव्यवाचक की अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, तो कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड। तो कौन सी है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा? तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा? जैसे द्रव्य नाम से पता चल रहा है ये कोई लिक्विड होगा। अब लिक्विड तो यहाँ क्या है? दूध, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। हरा, पतला, सभा या फिर गहरा। अब हरा, पतला और गहरा इन तीनों में तो क्या है? विशेषण है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। ये विशेषण है, विशेषता बताते हैं। लेकिन सभा यहाँ पर एक संज्ञा है, और ये कौन सी संज्ञा में आएगा? अभी हमने पढ़ा था समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अगला प्रश्न,
अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अब अचूक जो विशेषण है इसके साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? चोट, नेत्र, निशाना या जवाब। तो अब आपको इसका एक सेंटेंस बनाना है। अब अचूक के साथ आप क्या यूज़ में लोगे? तो अचूक निशाना होगा, ठीक है। क्या होगा? अचूक निशाना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला या मोटा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? तो सीधा सीधा नाम आ रहा है यहाँ पे गंगा, तो ये हमारी संज्ञा शब्द यहाँ पर हुआ है। अगला प्रश्न, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? ठीक है, एक ही प्रकार की व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा ऐसी है जो सभी के लिए एक ही प्रकार का बोध कराती है। जैसे लड़का तो उसमें सब लड़के आ गए, लड़कियां तो उसमें सब लड़कियां आ गई, इस तरह से। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद है। ठीक है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है तो रेखांकित शब्द है आपके यहाँ पे स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा का भेद इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता में क्या भाव प्रकट हो रहा है? स्वतंत्र होने का, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है राज्यपाल में? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो अब देखो यहाँ पर राज्यपाल में कौन सी संज्ञा आ रही है? जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि ये अगर हम राज्यपाल की बात करें तो हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन अगर किसी विशेष राज्य के राज्यपाल का नाम होता तो कौन सी संज्ञा में आता? फिर वो व्यक्तिवाचक में। अगला प्रश्न, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? बहुत ही सिंपल है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? तो लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा है। अगर किसी एक लड़के का नाम यहाँ दे दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता, इसलिए लड़का है तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पे ध्यान देना आपको। जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? तो भाई यहाँ पर जो है जवान, बालक, मनुष्य सब तो संज्ञा है, लेकिन सुंदर यहाँ संज्ञा नहीं है, सुंदर तो यहाँ विशेषण है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर जो है, करेक्ट आंसर आपको चूज करके आना है। माइनस मार्किंग आपके नहीं है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर है जो आपको टिक करके आने, वो भी बिल्कुल सही से सही आंसर ही आपको टिक करने हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब आपको वो विकल्प चुनना है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो आ रही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, हम एक एक को देख लेते हैं कि किसमें आ रही है। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास। अब देखो यहाँ पे मिठास आ गया तो ये संज्ञा नहीं हुई हमारी व्यक्तिवाचक। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भी नहीं है एक तरह से। ममता, वकील, पुस्तक। ठीक है, ममता भी देखो, इन सब में आपको भाववाचक संज्ञा मिल रही है, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो राम, चरितमानस और गंगा, इन तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रही। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसे ही आपको प्रश्नों के उत्तर याद करके जाना है। अगला प्रश्न, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा में आएगा? ठीक है, फूल। तो अब आपको बताना है भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फूल की अगर हम बात करें तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर आपको एक नाम दे देता कमल, तो फिर वो कौन सी में आ जाता? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि विशेष कमल की बात हो रही है। अगला प्रश्न, उड़ना, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी?
ठीक है। उड़ना शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा शब्द इसमें सही होगा। उड़ाप, उड़ाई, उड़ाहार या फिर उड़ान। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी इसकी, उड़ान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है। अब भाववाचक नहीं है, कौन सी ऐसी संज्ञा जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य या फिर महानता। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है क्या होगा, बुद्धिमान, क्योंकि भाई बुद्धिमान तो यहाँ विशेषण हो रहा है। कोई भी, जैसे राम एक बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान उसका क्या हो गया भाई, बुद्धिमान उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पर यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, और प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करना, लाइक भी ज़रूर करना। लाइक तो आज बहुत सारे आप करना, क्योंकि आज बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। अगला प्रश्न है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई पद परिचय क्या होता है। तो अब पद परिचय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ आया है कि गाय फल खा रही है। तो अब यहाँ पर आपको एक एक वर्ड पे आना है, गाय, फल, खा रही है। अब इन सबका आपको पद परिचय बताना है कि इन सब, जैसे आपने इंग्लिश में जो है हम पढ़ते हैं, जिस तरह से इंग्लिश में पढ़ते हैं कि हर पूरे सेंटेंस में एक एक वर्ड को कुछ ना कुछ उसका ग्रामेटिकल कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो गाय किस में आएगा, फल किस में आएगा, खा रही है किस में आएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। तो हम इसको 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें पूछ रहा है। तो गाय फल खा रही है, तो अब देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर अगर हम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सही है, गाय है ना, एक वचन है। अब आपको इसमें गाय का ही आपको पद परिचय देना है, यानी कि आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें आपको अंडरलाइन दे दिया जाएगा कि भाई गाय जो है इसका पद परिचय आप दो, ठीक है। इस तरह से आपको इसका पद परिचय देना है। तो गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, एक वचन है, ये भी सही है, स्त्रीलिंग है, ये भी सही है। लेकिन क्या यहाँ पर कर्म कारक है, ठीक है, जो आपने कारक पढ़े हैं वहाँ पर क्या कर्म कारक है ये, तो कर्म कारक नहीं है ये, ठीक है। अगली बात अगर हम करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यह करण कारक भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला ऑप्शन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो गलती हो गया है। अगला देखते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो आपको गाय दिया था, तो ऊपर के तीनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक में 2 में व्यक्तिवाचक था, एक में भाववाचक था। फटाफट से आपको पता लगा लेना है, क्योंकि गाय में तो जातिवाचक संज्ञा होगा और एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, खा रही है, क्रिया का कर्ता है। तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, मेहनत, महानता, महाउत्तम या फिर मेहमान। तो क्या होगा, सीधा सा है, महानता। अगला प्रश्न, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो क्या होगा, मिठास, मिठाई, मीठी या फिर मीठ। तो मिठास सीधा सा मिल रहा है, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बुरा का, बुराई, बुरापन, बुरापा, बुराईपन। तो क्या होगा, तो बुराई। वैसे ही आप शब्द को पढ़ेंगे, शब्द पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न, चालाकी शब्द है, अब चालाकी में क्या है वो आपको बताना है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, चालाकी शब्द जो है उसमें क्या है। तो अब आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि चालाकी के अंदर इन चारों में से क्या शब्द आ रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी जरूर करना, और इसी तरह से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। हम भी आपकी पूरा जो है सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।